दिन रविवार 4 जनवरी 2026। एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद भगवत गीता चैप्टर 1। चैप्टर 1 को कई लोग अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, जिसका अर्थ है अर्जुन का विषाद, यानी अर्जुन की जो कन्फ्यूजन है। अर्जुन होता नहीं, असमंजस में पड़ गए अर्जुन कि भाई ये तो सब मेरे भाई खड़े हैं सामने, मैं इन पे तीर कैसे चलाऊं, मैं इन पे बाण कैसे चलाऊं। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम अध्याय। सबसे आज के वीडियो में, या फिर ये ऑडियो ही समझो, आज की इस ऑडियो में मैं कवर करूँगा पहले 2 श्लोक। तो जो पहला श्लोक है वो है धृतराष्ट्र उवाच, जिसका अर्थ है धृतराष्ट्र क्या बोले। तो धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो अब इस चीज़ के हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मैं जो ये गीता का बेसिकली ये जो एपिसोड्स हैं इनको इस तरीके से रखूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन मैं दे सकूँ हर चीज़ का, बट मैं जो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है उसमें कम से कम जाने की कोशिश करूँगा। मैं बेसिकली स्टोरी वाइज ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे 2 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। पहला कैरेक्टर है धृतराष्ट्र का और दूसरा कैरेक्टर है इसमें संजय का। तो बेसिकली धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, या फिर ये तो बेसिकली जो इस बुक में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन वो है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो भी जितने भी युवक जो सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे युवकों का बेसिकली मतलब है इनके और पांडवों के लड़के, इनके और पांडु के लड़के, वो क्या करने वाले हैं या फिर क्या कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है बेसिकली। और ऐसा ये क्यों पूछ रहे हैं, खुद क्यों नहीं देख ले रहे हैं। अगर वैसे डम क्वेश्चन किसी का होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, ही वो देख नहीं सकते थे। बेसिकली धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, और जो संजय हैं इनके पास दिव्य दृष्टि थी, मतलब ये कहीं से भी कुछ भी देख सकते थे कि क्या हो रहा है। तो अब हम चलेंगे दूसरे श्लोक, जिसमें लिखा हुआ है संजय उवाच। इसमें लिखा है, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसकमये राजा वचनम ब्रवीत। जिसका अर्थ है भाई कि मैं अपनी दृष्टि से देख के बताता हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई कि दृष्टवा से मुझे जो अर्थ लग रहा है कि भाई मैं अपनी, जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पांडवों की मतलब जो व्यू, एक होता नहीं है व्यू मतलब स्ट्रक्चर, जैसे चक्रव्यूह होता है वैसे व्यू का मतलब होता है हिंदी भाषा में स्ट्रक्चर, सेना का स्ट्रक्चर। तो दुर्योधन की आंखों से देखने पे मुझको एक पांडवों की व्यूहाकार सेना दिख रही है, और ये देखकर जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है, अगेन मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मुझको ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समझ आता है। बेसिकली जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ और उसके बाद जो मेरे इमीडिएट थॉट्स हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो अब लिखा हुआ है, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यहीं द्वैत का भान है, वहीं उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच ये प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। ओके, सो अगेन फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट रेड समथिंग लाइक दिस कैन साउंड लाइक अ जिब्रिश, क्योंकि भाई मुझको भी ये काफ़ी ज़्यादा जिब्रिश लग रही, बट जो मुझे समझ में आया वो ये। तो बेसिकली यहाँ पे जो है द्वैत और अद्वैत की बात हो रही है, और बेसिकली डुअलिटी, सिंगुलैरिटी अद्वैत को क्या बोलेंगे, अद्वैत को बोलेंगे आई गेस सिंगुलैरिटी ही बोलेंगे। यस, सिंगुलैरिटी, डुअलिटी, और एक और कॉन्सेप्ट होता है इसके बीच में ही, अद्वैत वेदांत। ये अद्वैत वेदांत नहीं, एक मैं भूल रहा था, हाँ, विशिष्ट अद्वैत, जिसमें सिंगुलैरिटी एंड डुअलिटी को एग्जिस्ट करती हैं। बट अगेन वी आर गेटिंग ऑफ द टॉपिक। सो पॉइंट ये है कि जब दुर्योधन को ये चीज़ पता चलने लग गई कि जो है कहीं ना कहीं उसका उस सिंगुलैरिटी से वो भटक रहा है, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी है, जो वो धर्म से भटक रहा है बेसिकली। जैसे ही उसको ये बात पता चलने लग गई तो उसके अंदर तड़प, उसकी आत्मा में जो है
जब उसको पता चल गया कि वो परमात्मा से दूर जा रहा है, तो उसकी आत्मा के अंदर ये तड़प पैदा हुई कि चलिए मैं अपने गुरु के पास चलता हूँ। अब यहाँ पे गुरु का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज हाईलाइटेड बाय दिस एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये कह रहा है कि जो गुरु है, गुरु इज़ द मीडियम बिटवीन दैट गॉड एंड यू। और बेसिकली यहाँ पे आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये लोग कह रहे हैं कि जो हम हैं और जो परमात्मा है, बोथ ऑफ देम आर सेपरेट, विच मीन्स एज फार एज आई नो, आई थिंक दिस श्लोक इज सेइंग दैट जो चीज़ है वो जो चीज़ है वो द्वैत है यहाँ पे। मतलब दुर्योधन अलग है, परमात्मा अलग है, बीच में जो द्वैत का मीडियम है वो द्रोणाचार्य हैं, इसीलिए लिखा हुआ है द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। बट फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, आई एम अ प्राउड बिलीवर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत। मैं ये मानता हूँ कि भाई इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक अ सिंगुलैरिटी, everything with everything, by everything I mean that both us and the singularity itself is a part of each other, rather than them being two separate beings. So this श्लोक was I think quite interesting। मतलब लोग अक्सर जब पढ़ते हैं तो उन लोग को पहला श्लोक ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट फॉर मी जो ये सेकंड श्लोक है, और ख़ास करके जो इसका ये द्वैत वाला एक्सप्लेनेशन है जो कि जस्ट इसके नीचे लिखा है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने के लिए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के इस ऑडियो के लिए आई मीन इतना ही। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। बाय द वे, जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन कोई भी अगर मुझको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है। स्टे ट्यून एवरीवन।